आज है 25 जून 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी के किसानों के लिए शिवराज सिंह ने खोल दिया खुशियों का पिटारा। एमएसपी पर मूंग उड़द खरीदी को दी मंजूरी। मध्य प्रदेश में लंबे समय से मूंग खरीदी शुरू न करने को लेकर किसान आंदोलन कर रहे थे, जिसको देखते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में 3,51,000 मीट्रिक टन खरीदी की मंजूरी दे दी। उनके साथ वर्चुअल मीटिंग में कृषि मंत्री अंदर सिंह कंषाना सहित यूपी के कृषि मंत्री और कई वरिष्ठ अधिकारी जुड़े। मध्य प्रदेश के लिए राज्य सरकार से आए प्रस्ताव पर केंद्रीय कृषि मंत्रालय और मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य सरकार और अन्य हितधारकों के साथ बैठक के बाद मूल्य समर्थन योजना के तहत एमपी में ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की खरीदी के लिए मंजूरी दी। रेलवे ने दी बड़ी राहत। रानी कमलापति, बीना और इटारसी स्टेशन से होकर गुजरेगी स्पेशल ट्रेन। यात्रियों की बढ़ती आवाजाही और यात्री भार को देखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। रेलवे प्रशासन ने सूबेदारगंज और उधना के बीच चलने वाली साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के 13 अतिरिक्त फेरे संचालित करने की घोषणा की। ये स्पेशल ट्रेन भोपाल रेल मंडल के प्रमुख स्टेशन बीना, रानी कमलापति और इटारसी से होकर गुजरेगी। एमपी के स्कूल में बंक मारना अब शिक्षकों को महंगा पड़ेगा। ऐप से लगानी होगी हाजिरी। स्कूल में कई शिक्षकों का लेट आना और समय से पहले गायब हो जाना अब नहीं चलेगा। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने शिक्षकों की इस तरह की लापरवाही पर लगाम कसने और उनकी उपस्थिति स्कूल में सुनिश्चित करने को लेकर तैयारी शुरू कर दी। अब शिक्षकों को हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से अपनी हाजिरी लगानी होगी। इसके लिए शिक्षकों को ऐप डाउनलोड करना होगा। फिलहाल जिले के शिक्षक इस ऐप के जरिए अपनी उपस्थिति लगाने की ट्रायल 30 जून तक करेंगे। अब बिना किसी कारण के अस्पताल से नहीं जा सकेंगे डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने सख्ती शुरू कर दी। राजधानी भोपाल सहित पूरे प्रदेश के अस्पतालों में सार्थक ऐप के जरिए ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करना अब अनिवार्य कर दिया गया है। हाल ही में बैरासिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के एक शिशु रोग विशेषज्ञ ड्यूटी के समय निजी अस्पताल में कार्य करते पाए गए थे। इसके बाद सीएमएचओ भोपाल मनीष शर्मा ने उन्हें नोटिस जारी किया और अब व्यापक स्तर पर कार्रवाई की तैयारी है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में पंजीयन के लिए बनेंगे कॉलेजेस में काउंटर। प्रदेश के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए विभिन्न उद्योगों में प्रशिक्षण प्रदान करने, उनके कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू की गई। अब इसमें अभ्यर्थियों का पंजीयन बढ़ाने के लिए कॉलेजेस में काउंटर बनाए जाएंगे। योजना में मिलने वाला लाभ, पात्रता आदि की जानकारी नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी। फ्लैक्स भी लगाई जाएंगी। मध्य प्रदेश में तैयार हो जाइए, बढ़े हुए बिजली बिल के लिए सुरक्षा निधि से ऐसे कटेगी उपभोक्ता की जेब। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा अगले महीने से बिलों में सुरक्षा निधि बढ़ाई जाएगी। ऐसे में बिल में वृद्धि होगी और उपभोक्ताओं का भार बढ़ जाएगा। दरअसल पिछले साल करीब 20% बिजली खपत बढ़ी है। ऐसे में अब अगले 3 महीने इस बढ़ी हुई खपत को 3 किश्तों में कंपनी वसूल करेगी। बता दें कि बिजली कंपनी 45 दिन की औसत खपत के बराबर की राशि सुरक्षा निधि में जमा कराती है। मध्य प्रदेश के इन 2 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने चेताया। अलग अलग स्थानों पर बनी 5 मौसम प्रणालियों के असर से मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में रुक रुक कर वर्षा का सिलसिला बना हुआ है। विशेषकर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र के जिलों में भारी वर्षा हो रही है। शेष इलाकों में भी छिटपुट बौछारें पड़ रही हैं। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक आज बुधवार को शाहजहांपुर, बालाघाट, अशोकनगर, शिवपुरी, पांढुर्णा और राजगढ़ में अति भारी वर्षा होने की संभावना है। अगले महीने से शुरू होगा एमपी विधानसभा मॉनसून सत्र। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 28 जुलाई से शुरू होगा, जो 8 अगस्त तक चलेगा। विधानसभा सचिवालय जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जारी कर सकता है। एमपी विधानसभा मॉनसून सत्र में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार विधेयकों के साथ पहला अनुपूरक बजट भी पेश करेगी। 12 दिवसीय सत्र में कुल 10 बैठकें होंगी। एमपी में कोरोना से 5वीं मौत। नए वेरिएंट से वैक्सीन लगवा चुके लोग भी हो रहे हैं संक्रमित। एमपी में कोरोना से 5वीं मौत हो गई। 52 वर्षीय महिला के फेफड़ों में गंभीर सूजन थी, जिससे उसे सांस लेने में काफी परेशानी हो रही थी, जिसके चलते उनकी मौत हुई। इस साल कोरोना से मरने वाले सभी मरीज महिलाएं थीं। इससे पहले भी 4 महिलाओं की कोरोना से मौत हो चुकी है। मरने वाली महिलाओं को अन्य गंभीर बीमारियां भी थीं। राज्य में फिलहाल कोरोना के कुल 82 एक्टिव केस हैं। गुना में मौत का कुआं। गाय को बचाने के दौरान 5 लोगों की मौत।
एमपी के गुना में बड़ा हादसा हो गया। धरनावता गांव में कुएं से बछड़े को निकालने उतरे 6 लोगों में से 5 की मौत हो गई। वहीं एक की हालत गंभीर है। ये मौतें कुएं में जहरीली गैस रिसाव के कारण हुई। गेल की सीआईएसएफ यूनिट, एसडीईआरएफ समेत पुलिस और प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू किया। रेस्क्यू टीम ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर कुएं में उतरी और खटिया और रस्सी के सहारे 5 लोगों को कुएं से निकाला। कोटा बैराज के 2 गेट खुले तो चंबल का जलस्तर बढ़ने लगा। खतरे का निशान अभी दूर। चंबल नदी का जलस्तर मंगलवार को अचानक से बढ़ने लगा, जिसे देखते ही पता चल गया कि कोटा बैराज के गेट खोले गए हैं। यहां बैराज के 2 गेट 5-5 फीट तक खोले गए। इनमें 6253 क्यूसेक पानी चंबल नदी में छोड़ा जा रहा है। इस पानी की वजह से ये जलस्तर बढ़ना शुरू हुआ। मुरैना में सबलगढ़ से लेकर अंबाह तक हर घाट पर पानी बढ़ा नजर आ रहा है। संविधान पर सियासी रार, आज को बीजेपी का इमरजेंसी रिकॉल, कांग्रेस का सत्याग्रह। मध्य प्रदेश में आज संविधान और संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर पर सियासत गरमाएगी। एक तरफ बीजेपी आपातकाल की याद दिलाते हुए संविधान हत्या दिवस के रूप में इस दिन को मनाने जा रही है। उधर ग्वालियर हाईकोर्ट में संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा की स्थापना के मुद्दे पर कांग्रेस संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए संविधान सत्याग्रह पर बैठे हुए है। पति पत्नी गए 4 धाम यात्रा पर, सूने घर से लाखों के जेवर व नकदी ले गए चोर। ग्वालियर के पोरसा थाना क्षेत्र के करके का पुरा कोथर कला गांव में रात को चोरों ने एक सूने घर को निशाना बना डाला। चोर घर के ताले तोड़कर लाखों रुपए के कीमती जेवर व नकदी समेट कर ले गए। पति पत्नी 4 धाम यात्रा पर घर का ताला लगाकर गए थे, तभी सूने घर में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज कर ली। एमपी के राहुल गांधी की कहानी, पत्नी मेधा से हुआ विवाद, हाईकोर्ट पहुंचा मामला। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व न्यायमूर्ति विनय सर्राफ की युगल पीठ ने रीवा रोड सतना निवासी राहुल गांधी व उनकी पत्नी मेधा गांधी के बीच सुलह की जिम्मेदारी दिल्ली हाईकोर्ट के मध्यस्थता केंद्र को सौंप दी। दंपति को 2 जुलाई को मध्यस्थता केंद्र दिल्ली में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए। 32 वर्ष पहले सुनाई गई सजा हाईकोर्ट से निरस्त। अदालत ने कहा, पहले मंशा देखना था। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की एकल पीठ ने शासकीय कर्मी को 32 वर्ष पूरी सुनाई गई सजा को अनुचित पाकर निरस्त कर दिया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया था कि अधीनस्थ अदालत को सजा देने से पहले ये तय करना जरूरी था कि अपराध जानबूझकर किया है या नहीं। आखिरकार अमिताभ बच्चन की आवाज हटा दी गई, लोगों को मिली राहत। शिकायत के 24 घंटे में हुआ अमल। साइबर ठगी को लेकर आगाह करती डायलर टोन जो हर फोन कॉल पर सुनाई दे रही थी, बंद कर दी गई। इंदौर से ये मांग उठी थी और एक ही दिन में दिल्ली में दूरसंचार मंत्रालय स्तर पर निर्णय लिया गया। इंदौर में योगाभ्यास में शामिल होने आए केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को इंदौर के पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता ने ज्ञापन सौंपा था। एक दिन बाद दिल्ली में दूरसंचार मंत्रालय की बैठक में इस प्रस्ताव को रखा गया। मंगलवार को इस पर अमल भी हो गया। बालाघाट में बिजली लाइन ने छीनी 3 जिंदगियां, जिंदा जले पति पत्नी और देवर। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। यहां हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर 3 लोग जिंदा जल गए। तीनों मृतक एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक ये घटना तब घटी जब तीनों लोग सुबह के समय घर से बाइक पर मंदिर जाने के लिए निकले थे। तभी गुलपुर के जंगल वाले मार्ग पर बाइक सवार हाई टेंशन तार की चपेट में आ गए। तीनों लोगों की जलकर मौत हो गई। एमपी विधानसभा का मानसून सत्र 28 जुलाई से 10 दिनों तक सरकार को घेर सकेगी कांग्रेस। एमपी विधानसभा की बहुप्रतीक्षित मानसून सत्र की तारीखों का ऐलान हो गया है। विधानसभा का ये अहम सत्र 28 जुलाई से शुरू होगा और 8 अगस्त तक चलेगा। इस प्रकार विधानसभा का मानसून सत्र 12 दिनों का होगा, लेकिन सदन की कार्यवाही 10 दिनों तक ही चल सकेगी। सत्र में बीच के 2 दिन शनिवार और रविवार के अवकाश में निकल जाएंगे। मानसून सत्र के रूप में विपक्षी कांग्रेस को राज्य की बीजेपी सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने का अच्छा मौका मिल गया है। पेड़ की जड़ों से बनाई मूर्ति भगवान राम की प्रतिमा 46,000 में बिकी। आमतौर पर पत्थर को आकार देकर तैयार होने वाली मूर्तियां तो देखी होंगी, लेकिन मध्य प्रदेश का एक कलाकार पेड़ों की जड़ों को निकालकर उनसे अद्भुत मूर्तियां तैयार करता है। प्रदेश के कटनी के एक गांव के रहने वाले युवा कलाकार द्वारा तैयार लकड़ी की मूर्तियों के दूसरे राज्य के लोग भी दीवाने हो गए हैं। पिछले 9 सालों के दौरान वे झारखंड और उड़ीसा में कई मूर्तियां बेच चुके हैं। पिछले दिनों उनकी एक मूर्ति 46,000 में बिकी।
अब तीनों सेनाओं को आदेश जारी कर सकेंगे सीडीएस चौहान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा फैसला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान को तीनों सेनाओं को सीधे आदेश देने के लिए अधिकृत किया ताकि उनके बीच बेहतर तालमेल बनाया जा सके। अब तक जब भी किसी तीनों सेनाओं को निर्देश जारी किया जाता तो वे अपने अपने स्तर पर अलग अलग आदेश जारी करते थे, लेकिन अब ये प्रक्रिया बदल जाएगी और सीडीएस के जरिए एक साथ संयुक्त आदेश जारी किया जा सकेगा। मॉनसून में फ्लड कंट्रोल प्लान लागू, एक साथ नहीं खुलेंगे 3 बांधों के गेट। एमपी के नर्मदापुरम में तवा, बारना और बरगी बांध से एक साथ पानी छोड़ने पर नर्मदा उफान पर आ जाती है। इससे बाढ़ का खतरा बन जाता है। इस समस्या से निपटने के लिए तवा बांध प्रबंधन ने बाढ़ नियंत्रण प्रोग्राम बनाया। इसके तहत तीनों बांध से पानी छोड़ने के लिए एक साथ गेट नहीं खोले जाएंगे। तीनों बांध गेट खोलने के समय में अंतर रखेंगे। एमपी में मानवता शर्मसार, जबरन खिलाया गोबर। एमपी से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई। सीहोर जिले के बुगली गांव में 2 युवकों के साथ भीड़ ने अमानवीय व्यवहार किया। युवक रायसेन जिले के रहने वाले हैं। ग्रामीणों ने शक के आधार पर पकड़ा और जमकर पिटाई कर डाली। उन्हें जबरन लड़कियों के कपड़े पहनाए, गोबर खिलाया और उनके बाल काटकर अपमानित किया। इस घटना का वीडियो भी वायरल कर दिया गया। घटना का असली कारण अब तक सामने नहीं आया। आर्मी फायरिंग रेंज में जवान पर गिरा डमी बम, हुई मौत। भोपाल के सूकी सिवनिया स्थित आर्मी फायरिंग रेंज में ड्रोन ट्रेनिंग के दौरान 400 फीट की ऊंचाई से 4 किलो का लोहे का डमी बम गिरने से हवलदार विजय सिंह की मौत हो गई। इस हादसे में वे गंभीर रूप से घायल हुए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उनकी मौत हुई। विजय सिंह उत्तराखंड के रहने वाले थे और भोपाल के बैरागढ़ स्थित आर्मी ऑफिस में तैनात थे। भारत ने ईरान इजराइल के बीच सीज फायर का स्वागत किया। भारत ने ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर पर सहमति बनाने में अमेरिका और कतर की भूमिका का स्वागत किया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि बातचीत और कूटनीति के अलावा कोई विकल्प नहीं। उम्मीद है कि सभी पक्ष स्थायी शांति की दिशा में काम करेंगे। देश भर में पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम 2.0 शुरू। जयशंकर ने ई पासपोर्ट रोल आउट का भी किया ऐलान। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को 13वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर भारत और विदेश के पासपोर्ट अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के अगले चरण और देशव्यापी ई पासपोर्ट सेवाओं की शुरुआत की घोषणा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 13वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर भारत और विदेश में सभी पासपोर्ट अधिकारियों को बधाई दी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।